तो बड़ी खबर उससे जुड़ी है। एक और पीड़िता ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। तो ये मामला लगातार जैसे जैसे खुल रहा है, इसमें संख्या पीड़ितों की बढ़ती जा रही है। एक और लड़की सामने आई है और आपको बता दें कि ये 5वीं पीड़िता सामने आई है जिसने मामला दर्ज करवाया है। और ऐसी आशंका है कि ये मामला कहीं और बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हो सकती हैं जो सामाजिक कारणों से सामने नहीं आ पा रही हैं, या जिनको डर लगा है, जिनको धमकाया गया होगा तो वो सामने नहीं आ पा रही हैं। आपको बताएं, आरोपी फरहान के मोबाइल में मिला था पीड़िता का वीडियो। पुलिस ने पीड़िता को तलाशा और लंबी उसकी काउंसलिंग की। उसके बाद वो पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है। निहारिका हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। निहारिका, जिस समय पहली बार इस मामले का खुलासा हुआ था कि कैसे लड़कियों को फंसाया जाता था, उन्हें टारगेट किया जाता था, झांसे में लिया जाता था, उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे, उनके साथ ब्लैकमेलिंग की जाती थी और ना जाने क्या क्या, उसी समय ये अंदेशा जताया गया था कि अजमेर की राह पर तो ये मामला नहीं है, अजमेर वाले कांड की तरह तो मामला नहीं है, यानी कि संख्या अभी और भी बढ़ सकती है, ऐसा अंदेशा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनंत। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मामला खुल रहा है, पीड़िताएं लगातार सामने आ रही है। शुरुआत एक पीड़िता से हुई थी जिसने 8 अप्रैल को अपने घर पर अपने परिजनों को बताया था कि इस तरह से मेरे साथ रेप का जो मामला है वो हुआ है। और ऐसे में 11 अप्रैल को परिजनों के साथ पीड़िता ने पहुंचकर पहली एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से लगातार पीड़िताएं सामने आ रही है। आज 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल तक 5 पीड़िताएं आ चुकी है सामने, 5 एफआईआर मामले में दर्ज हो चुकी है। लेकिन अभी भी आपको बता दूं, जो वीडियो फरहान और बाकी आरोपियों के फोन से मिले थे उसमें करीबन 12 से 13 अलग अलग लड़कियां दिखी थी। अभी भी वो सारी लड़कियां सामने नहीं आई है। उन्हें सोसाइटी का डर है या फिर किसी तरह का और डर उन्हें सता रहा है। लेकिन 5 लड़कियों ने साहस भरकर अपने आप को आगे लेकर आई और ऐसे में इस मामले में पुलिस की हेल्प करी। 5 एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर हाल ही में कल रात को दर्ज हुई है। वो एफआईआर है वो बागसेवनिया थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें आपने किस तरह से पीड़िता को प्रताड़ित किया उसका बखान किया गया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी फरहान और अली के सामने लगातार वो गिड़गिड़ा रही थी, हाथ पैर जोड़ रही थी कि मुझे छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ा गया। लगातार उसका शोषण किया गया और न केवल शोषण बल्कि मारपीट भी की गई। जी निहारिका, एक सवाल और, एक अंदेशा यह भी जाहिर किया गया था जिस समय मामला सामने आया कि क्या यह केवल भोपाल तक सीमित है या भोपाल के आसपास के इलाके वहां तक ये लोग फैले हुए थे, क्या वहां पर भी इन्होंने अपना ये जो कुकर्म है वो किया? बिल्कुल अनंत, आप सही कह रहे हैं। एनडीटीवी लगातार इस खबर पर बना हुआ है और दिखा रहा है कि किस तरह से न केवल भोपाल बल्कि इंदौर तक इस पूरे मामले की कड़ी गई है। जो आरोपी फरहान है वो पीड़िता के पीछे पीछे इंदौर तक गया। इंदौर में जाकर उसने पीड़िता को परेशान किया, उसके साथ वहां पर भी रेप किया और न केवल रेप किया, वहां की भी वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करके उसे वापस भोपाल बुलाया और भोपाल आने के बाद जब पीड़िता के सामने इस तरह का मामला आया तो वो बच नहीं सकी। 2023 से लेकर 2025 तक लगातार उसका शिकार करता रहा और अब जाकर 2000 में ये पूरा मामला जो है खुलकर सामने आया है, जिसे हम लगातार दिखा रहे। देखिए, इंदौर गई थी पीड़िता अपना सारी चीजों का पीछा छुड़ाकर। वो जब इंदौर गई तो इंदौर जाने के बाद उसने सारी एक नई शुरुआत की। नई शुरुआत करते हुए भी फरहान उसके पीछे पड़ गया और उसके बाद अभी पूरा मामला निकलकर सामने आया है। जी निहारिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।